क्यों बैठी? तो अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी क्यों बैठी हो? तो उस देवी ने कहा, वो देवी कौन है? कहा कालिंदी माता यमुना जी हैं। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरण्यं वरदं तपः परमं आस्थितः। कहा मेरा नाम है कालिंदी। अहम देवस्य सवितुर दुहिता, सवितुर भगवान सूर्य की मैं पुत्री हूँ, मेरा नाम यमुना है, कालिंदी है। तो कहा देवी तप क्यों कर रही हो? कहा विष्णुं वरण्यं वरदं तपः परमं आस्थितः। कहा भगवान विष्णु के स्वरूप द्वारिकाधीश को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही है। अर्जुन दौड़े दौड़े आए, कहा प्रभु आपका सप्तम भाव में जो बृहस्पति है वो उच्च का बैठा है, किसी का एक विवाह में होता है और किसी के लिए लाइन लगी, वो देवी जी आपका इंतजार कर रही है। भगवान ने कहा कराओ परिचय, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? परिचय हुआ। माँ कालिंदी मैया ने दिव्य कमलाक्ष की माला उठाकर भगवान के गले में डाल दिया, यानी भगवान का वर्ण कर लिया पति के रूप में। ये भगवान का हो गया चौथा विवाह। भैया दो ही विवाह में हालत खराब हो जाती है और चौथा विवाह हो जाता है। इस पर में नहीं बोलना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चौथा विवाह हुआ। अब समय बीतने लगा। भगवान कृष्ण एक राजा थे विंद और अनविंद। विंद और अनविंद के पास एक बहन थी जिनका नाम था मित्रविंदा। राजनैतिक लाभ उठाने के लिए दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते थे विंद और अनविंद। लेकिन भगवान को पता चला तो भगवान ने जा करके स्वयंवर में सारे राजाओं को परास्त करके मित्रविंदा के साथ विवाह करके ले आए। ये भगवान का विवाह हुआ पांचवा। एक कौशल नरेश, उनका नाम था महाराज नग्नजित। नग्नजित के पास एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्या, बड़ी सुंदर रूपवती। उसका ओरिजिनल नाम था नग्नजिती, लेकिन सत्या सत्या कहते थे, जैसे रुद्र प्रताप को कंप्यूटर कहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सत्या। तो राजा कौशल नरेश के नग्नजित का एक संकल्प था। उनके पास 7 दुर्दांत बैल थे। उन्होंने संकल्प लिया था जो व्यक्ति एक साथ में मेरे 7 बैलों को नाथ देगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। जितने राजा लोग आते थे वो बैल जो थे वो मार डालते थे, क्योंकि अधर्म प्राण राजा लोग आते थे, वो बैल थे धर्म प्राण, मार डालते थे। भगवान कृष्ण को मालूम हुआ तो भगवान कृष्ण पहुंच गए। एक ही साथ में 7 रूप बनाया भगवान कृष्ण ने, और 7 रूप बना करके भैया एक ही साथ में 7 रूप बनाया, और 7 रूप बनाने के तदुपरांत 7 बैलों को भगवान ने नाथ दिया। जब 7 बैलों को भगवान ने नाथ दिया तो नग्नजिती ने भगवान के गले में बरमाला डाल दिया। भगवान का कितना विवाह हुआ? 6वां। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंदी, 5वां मित्रविंदा, 6वां नग्नजिती सत्या। अच्छा 7वां विवाह एक भगवती कीर्ति नाम की माता जी थी जो भगवान को बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्रेम करती थी। उनके पास एक पुत्री थी जिसका नाम था भद्रा, और माता भगवती सुतकीर्ति भगवान से बहुत प्रेम करती थी। तो उन्होंने भगवान से घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए क्या किया? अपनी पुत्री भद्रा का विवाह कर दिया। किसके साथ? कहा भगवान कृष्ण के साथ। तो भगवान की कितनी पत्नियां हो गई? कहा 7। अतिशयोक्त नहीं है। उत्तर कोरिया का
सम्राट जिसके पास 2000 बीवियां, कायदे से रिसर्च की, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो तो परमात्मा है। और उनकी जो लीलाएं हुई सब स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो भगवान कृष्ण का सप्तम विवाह, 8वां विवाह किसके साथ हुआ? मध्य देश के राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान का 8 विवाह हो गया। भैया भगवान हमारे इतने सुंदर है ना, एक बार जिसको देख लेते हैं वो उन्हीं का हो जाता है। तो जो देख लिया वो भगवान का हो गया। बाकी बिहारी तुझसे नैना लड़ी, चाहे लागे हथकड़ी। कन्हैया को जो देखा एक बार तो फिर उन्हीं का हो। एक भजन सुन लीजिए इसी पर, फिर आगे की कथा बढ़ाएंगे। ओ मेरे बाके बिहारी तो से नैना लड़ी, मेरे बाके बिहारी तो से नैना मेरे बाके बिहारी तो से नैना लड़ी, मेरे कुंज बिहारी तो से नैना लड़ी। चाहे फांसी लगे लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे हथकड़ी। मेरे कुंज बिहारी तो से नैना लड़ी, मेरे बाके बिहारी तो से नैना लड़ी। चाहे फांसी लगे हथकड़ी।
दुनिया का 8 विवाह। भगवान कन्हैया ने एक साथ 16,100 विवाह। विचार कीजिए कितना विवाह किया। 8 विवाह तो एक साथ में किया और 16,100 विवाह एक साथ। एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर सोच रहा था कि 1,00,000 राजकन्याओं के साथ में विवाह करूंगा। 1,00,000 राजकन्याओं के साथ विवाह में करूंगा। भौमासुर ने निश्चय किया था तो 16,100 राजकन्याओं का हरण करके लाया, बंदी बना करके रखा था। नारद जी ने जा करके बताया तो भगवान ने क्या किया। भगवान श्याम सुंदर ने सत्यभामा को अपने गरुड़ पर बिठाया और उसके राज्य में पहुंच गए। उसका नाम था भौमासुर, उसका एक नाम था नरकासुर। वो सब भूमि पुत्र है। भौमासुर जो है वो भूमि माता वसुंधरा का पुत्र है। भगवान ने आश्वासन दिया था मैं मारूंगा नहीं माता पृथ्वी से, जब तुम कहोगे तब मारूंगा। तो इसीलिए भगवान सत्यभामा को साथ लेकर के गए और जब सत्यभामा ने कहा है तब भगवान ने वध किया। सभार्यो गरुड़ा रूढ़ा प्राज्योतिष्पुरम ययो। अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर भगवान कहाँ पहुंच गए। प्राग्ज्योतिषपुर। सबसे पहले उसके सेनापति को मारा, मूल नाम के दैत्य। उसके बाद में भौमासुर से भयंकर युद्ध हुआ। भौमासुर भगवान को भगवान के ऊपर प्रहार किया। अंत में माता सत्यभामा ने भगवान के प्राण को संकट में देखा तो सत्यभामा ने कहा प्रभु इसका वध कर दो। तो भगवान का चक्र प्रकट हुआ और भौमासुर का मस्तक कट गया। 1,16,100 कन्याओं को मुक्त कराया भगवान और कहा देवियों अब तुम जा सकती हो। तो देवियों ने कहा प्रभु कहाँ जाएं, अब कोई राजकुमार मुझे स्वीकार नहीं करेगा, हमारी जिंदगी का कोई मोल नहीं है, जिंदगी तो हमारी बेकार हो गई। अब तो प्रभु आपके ही चरणों में रहने का विचार बना लिया है। भगवान ने कहा सुस्वागतम, आ जाओ। फिर भगवान ने क्या किया, एक साथ में ही 16,100 राजकन्याओं का भावन। विचार कीजिए कितना विवाह हुआ भगवान का, 16,108। कितना लंबा विवाह हुआ। और 16,108 पटरानियों को संतुष्ट रखना और सब बस्ती में, ये बहुत बड़ी बात है। एक किसी ने कहा भैया भगवान कैसे भगवान था। 16,108 पटरानियां तो भोगी थे। तो किसी सज्जन ने कहा आपके पास कितने परिवार हैं। कहा 5-7 मेंबर की फैमिली है। तो कहा क्या संतुष्ट है। कहा नहीं। तो कहा भैया जब व्यक्ति छोटे परिवार को नहीं संतुष्ट कर सकता है, 2 पत्नी उन्हें संतुष्ट कर सकता है, और भगवान के पास 16,108 पटरानियां हैं, फिर भी भगवान चैन की बंसी बजा रहे हैं, तो भगवान वही तो हो सकते हैं ना। भगवान वही हो सकता है जो इतने पटरानियों को भी संतुष्ट कर रखा है। जितने भगवान जितनी पटरानियां उतने द्वारिकाधीश। 16,100 पटरानियों के साथ विवाह हुआ। 16,108। अच्छा देखिए इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है। जो 8 पटरानियां हैं, 8 प्रकृति है भगवान की, और 16,000 पटरानियां हैं जो 16,000 उपासना कांड की ऋचाएं हैं, और 100 जो है वो माया है। सब मिला करके 16,108। अच्छा कितने बच्चे पैदा हुए।
कहा एक एक रानियों से 10-10 बच्चे पैदा हुए। कितने? 10 लड़के, एक लड़की। गुणित कर डालिए कितना हुआ? 16,108 गुणित 16,108 गुणित कितना हुआ? 1,80,060 गुणित कीजिए। अब बताओ कितने लड़के भगवान के? 16,108 लड़कियां थी। एक लड़के को आप नहीं संभाल पाते हो। 16,108 1,61,080 80 इतना भगवान के लड़के, फिर भी भगवान चैन की बंसी बजा रहे हैं। वही कहते हैं भगवान। एक बार देवर्षि नारद जी देखने के लिए आए। चलो देखें प्रभु इन पत्नियों के बीच में रहते कैसे होंगे, झगड़ा तो नहीं होता है। तो नारद जी पहुंच गए। प्रातः काल का समय था। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए कि कैसे रहते होंगे 16,108 पटरानियों के साथ पहुंच गए। तो प्रातः काल का समय था, उषा काल। और भगवान एकाएक पहुंचे रुक्मिणी के महल में। कौन पहुंचा? नारद जी, परीक्षा लेने के लिए कि भगवान कैसे रहते होंगे। और जब एकाएक रुक्मिणी के साथ महल में पहुंचे तो क्या देखा? भगवान अभी उठे हैं और भगवान मंजन करने जा रहे हैं, दंत धावन करने जा रहे हैं। दंत धावन का मतलब मंजन, रस करना। तो संस्कृत में कहते हैं दंत धावन। भगवान दंत धावन कर रहे हैं और रुक्मिणी मैया अपने हाथ में पानी लिए खड़ी है। भगवान मंजन कर रहे हैं। नारद जी को देखा। भगवान ने कहा मुनिवर सत सत प्रणाम, सुस्वागतम, आपका स्वागत है, आप पधारिए। नारद जी ने कहा प्रभु थोड़ा जल्दी में है। अब नारद जी को तो और महलों में जाना है ना, देखने, परीक्षा लेने के लिए। नारद जी को तो और महलों में जाना है। अब नारद जी तत्काल कहां पहुंच गए? जामती के महल में। क्या देखा? भगवान जामती के महल में मंजन कर चुके हैं और स्नान कर रहे हैं। जामती स्नान करा रही है। नारद जी ने कहा अभी तो रुक्मिणी के महल में थे, यहाँ कैसे? भगवान ने कहा मुनिवर सुस्वागतम, पधारिए, आइए, 1-2 दिन रुकिए। तो मुनिवर ने कहा प्रभु थोड़ा जल्दी में है। तत्काल वहां से निकलकर सत्यभामा के महल में पहुंचे तो भगवान स्नान कर चुके हैं, वस्त्र बदल रहे हैं। सत्यभामा मैया कपड़े लेकर के खड़ी है। नारद जी ने कहा क्या लीला है प्रभु आपकी? भगवान ने कहा मुनिवर आप ऐसे घूम क्यों रहे हैं, आप रुकिए तो आइए। तो कहा प्रभु थोड़ा जल्दी में है। इतने में कालिंदी के महल में पहुंचे तो क्या देखा? भगवान स्नान कर चुके हैं और कालिंदी के साथ अग्निहोत्र कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा हे प्रभु आपकी लीला विचित्र है। भगवान ने कहा आइए मुनिवर, कहा जल्दी में है। अब नारद जी कालिंदी के महल से तत्काल निकल करके कहां पहुंच गए? सत्या के महल में। तो क्या देखा? भगवान हवन कर चुके हैं, सत्या के साथ ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, परोस रहे हैं। भगवान ने कहा मुनिवर आप भी प्रसाद पाइए, आश्रम पवित्र कीजिए। कहा प्रभु थोड़ा जल्दी में है। मित्रविंदा के महल में पहुंच गए नारद जी। तो क्या देखा? भगवान मित्रविंदा के साथ लूडो खेल रहे हैं, चौपड़ खेल रहे हैं।
नारद जी ने कहा प्रभु क्या लीला आपकी है। वहां से तत्काल पहुंच गए कहा भद्रा के महल में। तो क्या देखा भगवान भद्रा के साथ एक झूले पर झूल रहे हैं। तो नारद जी ने कहा हे प्रभु अनेक रूप रूपाय विष्णुवय प्रभु विष्णुवय, हे प्रभु आपके अनंत रूप हैं, आपकी अनंत महिमा है। हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा कहाँ ही सुनाई बबू साब संता कहानी सुनाई बहो हे सब संता कहानी सुनाई बहो हे सब संता हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा परमात्मा अनंत है, परमात्मा की लीला भी अनंत है, परमात्मा की कथा भी अनंत है। भैया पूर्ण में से पूर्ण निकालिए तो पूर्ण बचेगा। कितना बचेगा? पूर्ण बचेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्ण इदम, पूर्ण से पूर्ण निकालिए तो पूर्ण बचता है। एक दीपक से आप लाखों दीपक जलाइए तो किसी के सत्ता में कमी नहीं आती। एब्सोल्यूट तो ब्रह्म है। आइंस्टीन ने कहा था ऑल थिंग्स रिलेटेड इन यूनिवर्स ओनली गॉड इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कौन है? कहा ब्रह्म, बाकी कोई एब्सोल्यूट नहीं है। पूर्ण कौन है? कहा ब्रह्म, बाकी सब अपूर्ण है। अनंत है, उसकी अनंत सत्ता है, उसकी अनंत महिमा है, अनंत लीलाएं हैं। हाँ, महापुरुष लोग उन्हीं के लीलाओं में निरंतर मस्त रहते हैं। राम अनंत अनंत गुण राम कथा विस्तार। राम अनंत है, राम का गुण अनंत है, उनकी कथा का विस्तार भी अनंत। उनके अनंतता का कोई पार नहीं पा सकता है। हाँ, उनके ऐश्वर्य का नहीं, उनके माधुर्य के बारे में आप जान सकते हैं, उनके स्वभाव के बारे में आप जान सकते हैं, लेकिन प्रभाव के बारे में मत जानना, न जान पाएंगे कितना बड़ा प्रभाव है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ही है अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूं और कहीं खगेश रघुपति सम ले। ऐसा स्वभाव मैंने किसी का देखा नहीं, राघव के समान किसकी तुलना कर डालूं। और भरत जी ने भी यही कहा था मैं जानू नित निज नाथ स्वभाव अपराधिव पर कोह न काबू। मैं अपने प्रभु के स्वभाव को जानता हूँ, अपराध करने वाले पर भी वो क्रोध नहीं करते। तो मित्रों, परमात्मा के ऐश्वर्य के बारे में, प्रभाव के बारे में हम नहीं जान सकते हैं, स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। भगवान का विवाह हुआ 116,108 पटरानियां। लड़के कितने हुए? 16,01,61,080 बच्चे पैदा हुए। और मान लीजिए कि 16,108 कन्याएं, बड़ा लंबा परिवार हो गया। देखिए भाई, हमारे आदरणीय पूज्य
नरेंद्र प्रसाद मिश्र, आप भी कथावाचक हैं और बहुत भावुक हैं, बहुत विनम्र हैं। जथा नाम तथा मिश्रा जी के माध्यम से 100 मुद्रा प्राप्त हुआ। भगवान आपका कल्याण करे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा आपकी भी कथा परमानेंट चलती रहे, आपका उत्तरोत्तर विकास हो। मैं व्यासपीठ से यही आशीर्वाद, मैं नहीं दे रहा हूँ, व्यासपीठ, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, व्यास की गरिमा है। किसी ने कहा किस समाज का सुधार किससे होगा, तो कहा राजगद्दी से होगा। कहा नहीं, कहा व्यास गद्दी से। राजगद्दी से समाज का सुधार नहीं होगा, व्यास गद्दी से। मैं कह रहा हूं जो व्यास गद्दी के सामने बैठने की आदत डाल ले तो उसके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, उसके जीवन में निश्चित संस्कार आ जाएगा। जो व्यास पीठ के सामने बैठने की आदत डाले। किसी ने कहा भाई कथा का पंडाल, का जो कथा के पंडाल में बैठता है वो कभी चंडाल नहीं। कथा के पंडाल में बैठने वाला मिश्रा जी कभी चंडाल नहीं होता है। तो भगवान का इतना लंबा परिवार है। भगवान यदा कदा अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए कोई ना कोई लीलाएं किया करते हैं। एक बार तो भगवान अपने परिकरों के साथ बाहर निकले और द्वारिका के बाहर निकले तो एक सूखा कुआं पड़ा था। क्यों? अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। बच्चों को संस्कार देने के लिए हम आप कुछ ना कुछ किया करते हैं, करना चाहिए। तो सूखा कुआं था, उसी के आसपास में देखा भगवान बैठ गए अपने परिकरों के साथ। किसी ने आकर के बताया कि कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ। तो भगवान जाते हैं उस गिरगिट के पास कुएं में, तो भगवान के स्पर्श करते ही उसकी मृत्यु हो गई और वो अपने भेष में प्रकट हो गया। वो कौन था? वो राजा नृग था। राजा नृग बहुत दान करते थे। भूल से एक ही गाय को 2 ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तो उस विवाद को सुलझाने के लिए वो समझा रहे थे, तो एक ब्राह्मण ने कहा क्या गिरगिट की तरह से हिला रहे? गिरगिट हो, क्योंकि पहले के ब्राह्मण तपस्वी हुआ करते थे। तप बल विप्र सदा बरियारा, अतिन कर कोपन को रखवा। तपस्या के प्रभाव से तो वो नृग, राजा नृग जो थे वो गिरगिट हो गए थे। भगवान ने स्पर्श किया उनको, वो मुक्त हो गए गिरगिट के शरीर से। फिर भी लेकिन जो अकड़ था राजा होने का, भगवान ने पूछा आप कौन है? इत सम राजा संपृष्टा कृष्णेनांतर मूर्तिना माधवम प्रणिपत्या किरीटे नारकवर्चसा। भगवान ने पूछा आप कौन हैं, अपने आप परिचय दीजिए। तो राजा ने बताया प्रभु क्या आपने मेरा नाम नहीं सुना है? अभी भी अहंकार नहीं गया। इतने दिनों से गिरगिट बन करके पड़े थे, फिर भी वो रजोगुण का जो अहंकार अभी भी नहीं गए। उन्होंने कहा भगवान मेरे बारे में नहीं जानते हो? नृगो नाम राजेन्द्र नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकुतनया प्रभु। इक्ष्वाक के पुत्र राजा नृग के नाम से प्रसिद्ध थे। तो भगवान ने कहा भाई अभी भी आप इतने अकड़ में हैं। तो बताया कि ब्राह्मण के शाप के कारण मैं गिरगिट हो गया था। भगवान ने यह दृश्य अपने बच्चों को दिखाया कि किसी महापुरुष का अपमान मत करना, किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। क्योंकि जो संत ब्राह्मण होते हैं ना, वो कौन होते हैं? वो भगवान के एजेंट होते हैं। और भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कोई भगवत अपचार कर दे,
भगवत माने भगवान, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कोई भागवत अपचार करेगा तो उसका मैं सर्वनाश कर दूंगा। जो अपराध भगत कर करी, 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 राम रूपा भक्त सो चरई, राम रूपा भक्त सो चरई। जो भगवान के भक्त का अपमान करता है, भगवान कहते हैं और राम के क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भक्त हो जाता है। भागवत अपचार भगवान सहन कर लेते हैं, लेकिन भागवत अपचार नहीं सहन करते। राम संत के हैं पिता, संत राम के पूत, यदि ना होते संत तो रहते राम निपूत। भक्त जहाँ जहाँ पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं चलूं, कभी न छोड़ूं साथ। संत दुलरुआ राम के मन भावे जहाँ जाए, पीछे पीछे हर फिरे, कहीं भूखा ना रह जाए। इसलिए भगवान अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं इन किन प्रकार किसी महापुरुष का अपमान नहीं होना चाहिए, असाधुवाद नहीं होना चाहिए। यानी अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए इस घटना का दर्शन कराया। आगे की कथा बड़ी विचित्र आती है। आज तुम्हें सुदामा दर तक चलना है, परीक्षित मोक्ष, इन पूरे कथा को सुनाना है। पूरी कथा तुम क्या 2 साल में नहीं सुन सकते। 18,000 श्लोक है और जिस स्कंद में हम चल रहे 10वें स्कंद में 90 अध्याय कि नहीं मिश्रा जी, 90 अध्याय, 45 अध्याय उत्तरार्ध और 45 पूर्वार्ध। इसलिए विस्तार से नहीं, समास व्यास योग होता है, कुछ समास संक्षेप से, कुछ विस्तार से। अच्छा, सूत जी से 88,000 ऋषियों ने यह प्रश्न भी किया था कि हमें कथा मत सुनाइए, क्योंकि पूरी कथा नहीं सुना पाएंगे। तो क्या सुनाइए? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी आप कथा का सार सुनाइए, जो कानों के लिए रसायन है। इसीलिए तो आचार्यों के माध्यम से 18,000 श्लोकों का माइक के द्वारा पाठ किया गया। कथा पूरा नहीं सुनाया जा सकता। आगे की कथा बड़ी विचित्र कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण
अपने पौत्री रोचना का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया। अच्छा, भगवान कृष्ण बलराम सब बारात में गए थे। भाई भगवान अनिरुद्ध का विवाह करने के लिए गए थे और उसी समय रुक्मी बलराम के साथ विवाह में ही द्यूत क्रीड़ा करने लगा, यानी जुआ खेलने लगा। और जुआ जब प्रारंभ हुआ तो रुक्मी के जो चाटुकार मंत्री लोग थे, वो रुक्मी तो बार बार हार जाता है, लेकिन मंत्री लोग उसके जो चाटुकार लोग थे वो कहते हैं नहीं, रुक्मी की विजय हुई, बलराम जी पराजित हुए। ये द्यूत क्रीड़ा चल रहा है, लेकिन आकाशवाणी ने कहा नहीं, बलराम जी जीते। तदा प्रवीण भोवाणी बले नैव जितो ग्लह धर्म तो वचने नैव रुक्मी दहति मामसा। आकाशवाणी ने कहा, धर्म युद्ध को यदि देखा जाए, धर्म खेल को देखा जाए, तो द्यूत क्रीड़ा में बलराम की विजय हुई है। तो रुक्मी को क्रोध आ गया। रुक्मी ने कहा, नैवाक्ष को विदा यूयम गोपाला बन गोचरा। नैवाक्ष को विदा, बलराम आखिर आप लोग बन गोचर ही तो हो, गायों के पीछे भटकने वाले आप लोग द्यूत क्रीड़ा के बारे में क्या जानो। अरे द्यूत क्रीड़ा तो राजाओं का खेल है, हम लोग जानते हैं। बलराम जी को आ गया क्रोध। बलराम जी ने कहा, अच्छा अभी मैं बता रहा हूं कि मैं वन गोचर हूं। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना मूसल उठाया, हल और मूसल उठा करके रुक्मी का पद, भगवान ने कहा गलत कर दिया। भाई रुक्मी को भी प्रसन्न रखना है, रुक्मी को भी, बलराम को भी प्रसन्न रखना है, रुक्मी को भी। यदि भगवान एकाएक बलराम से भी उलझ जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बलराम को दुख होगा कि देखिए बड़े भैया से उलझ रहे, बड़े छोटे का कोई विचार नहीं है। और यदि कुछ बोलते नहीं तो रुक्मिणी नाराज हो जाएगी कि मेरे भाई का वध कर दिया बड़े दाऊ दादा ने। तो इसलिए भगवान ऐसे शब्द का प्रयोग किया, निहते रुक्मिणी श्याले न ब्रवीत साधु साधवा। भगवान ने इस प्रकार संबोधन किया कि रुक्मिणी भी समझ गई और बलराम भी रुष्ट नहीं हुए। बलराम ने क्या किया, रुक्मिणी का पद कर दिया। अच्छा, अनिरुद्ध का विवाह एक विवाह और हुआ था। किसके साथ हुआ था, कहा उषा के साथ। उषा किसकी पुत्री है, कहा बाणासुर की। बाणासुर, बाणासुर के पास 1000 भुजाएं थी और उषा की एक दासी थी जिसका नाम था चित्रलेखा, जो चित्र बनाने में पारंगत थी। और भैया उषा जो है वो दुलारी कन्या, राजकुमारी, अपने माता पिता की दुलारी, अपनी दासी के साथ एक बार उषा बैठी थी। रेंजर साहब इधर ध्यान दीजिए, आपका ध्यान करेगा तो मैं कट जाऊंगा, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कहूं और किम समझो मैं मंदिमत कलिमल ग्रसित विमूढ़। इसे श्रोता और वक्ता दोनों का जब तारतम्य मिल जाता है, का वक्ता का जान क्या है, वक्ता की ताकत क्या है, का श्रोता प्रबुद्ध श्रोता मिल गए तो वक्ता कुछ भी नहीं जानता है, तो उसे बहुत पूछा जाएगा कि नहीं मिश्रा जी। तो वक्ता की ताकत है श्रोता। तो भगवान उषा अपने दासी चित्रलेखा के पास बैठी थी। बड़ी विचित्र घटना। और चित्रलेखा क्या करती थी, चित्र बनाने में पारंगत, तो राजकुमारों का चित्र बना रही थी। चित्र बनाते 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 ऐसा चित्र बन गया, क्योंकि उषा
रात्रि के समय जब सो रही थी तो उषा ने स्वप्न देखा। क्या देखा? एक राजकुमार मुझसे मिला, वो बहुत ही सुंदर है। वो राजकुमार कोई दूसरा नहीं, अनिरुद्ध, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सुंदर। तो अनिरुद्ध को देख करके स्वप्न में उषा मुग्ध हो गई। तो उषा अपने दासी से कहा, तू बहुत बड़ी चित्रकार है, तो तू चित्र बनाना प्रारंभ कर, और यदि मेरे प्रियतम का चित्र बन गया तो मैं उन्हीं से विवाह करूंगा। अब चित्रलेखा क्या करती है? चित्र बनाना शुरू कर दिया। बहुत से राजकुमारों का चित्र बना डाला। अब बनाते बनाते लेकिन अनिरुद्ध का चित्र नहीं बना। और जब काफी प्रयासरत रही तो एकाएक अनिरुद्ध का चित्र बन गया। उषा ने कहा, बस बस चित्रलेखा, यही मेरे प्रियतम है, इन्हीं को मैंने स्वप्न में देखा है और इन्हीं के साथ मेरा विवाह होगा। चित्रलेखा ने कहा, तो कोई बात नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण के पौत्र हैं, प्रद्युम्न के पुत्र हैं, इनको अभी इनके पलंग के समेत में उठा लाऊंगी और आपके कक्ष में पहुंचा दूंगी। चित्रलेखा क्या करती है? अनिरुद्ध के पलंग के साथ ही अपने माला के द्वारा उड़ा कर लाई, उषा के कमरे में पहुंचा। इधर बाणासुर के जो कर्मचारी हैं वो देख रहे हैं चारों तरफ उषा की बात किसी पर पुरुष से हो रही है। ये पता चला बाणासुर के कर्मचारियों को। तो कर्मचारियों ने जा करके बाणासुर से कहा, भगवान आपकी बेटी ने तो कुल में कलंक लगा दिया, आपकी बेटी के कक्ष में किसी पुरुष की आवाज आ रही है, तो होता क्या है? बाणासुर जा करके देखता है तो यथार्थ, और बाणासुर अनिरुद्ध को कैदी बना दिया। इधर नारद जी दौड़ लगाते हैं और नारद जी पहुंच गए भगवान द्वारकाधीश के पास। द्वारकाधीश से कहा, प्रभु हम तो सबको देख रहे हैं लेकिन आपके अनिरुद्ध कहाँ है? भगवान ने कहा, वही तो मैं भी देख रहा हूँ, 2-4 दिन से मेरा अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। नारद जी ने कहा, बाणासुर की जेल में कैद है। तो भगवान ने क्या किया? पूरी नारायणी सेना लेकर के जाते हैं और बाणासुर से युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन बाणासुर की सुरक्षा को लेकर भगवान शिव जी आ जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव सामने से त्रिशूल लिए खड़े हैं। इधर भगवान द्वारकाधीश ने जब देखा भगवान शिव को तो द्वारकाधीश ने कहा, भोलेनाथ आप कहाँ? तो भोलेनाथ ने कहा, मैं अपने शिष्य के सुरक्षा को लेकर के आया। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे शिष्य का वध करूंगा। कहा, नहीं, मेरे जीते जी नहीं। फिर हुआ क्या? भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान शिव ने क्या किया? गणेश जी को आमंत्रित किया। गणेश जी ने पूरी शक्ति का प्रयोग किया, अनंत अनंत चूहों को उत्पन्न कर दिया। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने अस्त्रों के द्वारा उसको समाप्त कर दिया। फिर भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव माहेश्वर ज्वर का प्रयोग कर दिया। यहाँ तक भगवान शिव ने सबसे पहले पाशुपतास्त्र अस्त्र का प्रयोग किया। पाशुपतास्त्र यानी ये 3 शक्ति जो है भगवान की अमोघ है। भगवान शिव का पाशुपतास्त्र, त्रिशूल, और भगवान श्रीमन नारायण का चक्र, और भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिला अस्त्र, ये 3 संसार की अमोघ शक्ति। तो भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र त्रिशूल चला दिया और नारायण का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, और दोनों यदि टकरा जाते तो महाप्रलय हो जाता। उसी बीच में भगवान ने क्या किया? भगवान शिव ने माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किया और भगवान ने वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया। फिर क्या हुआ? माहेश्वर ज्वर वैष्णव अस्त्र के सामने, वैष्णव ज्वर के सामने परास्त हो गया। भोले बाबा को जमाई आने लगी और भगवान श्रीमन नारायण ने क्या किया? बाणासुर की भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया।
अंत में बाणासुर के 998 भुजाओं को काट डाला। जब शेष 2 भुजा बचा, भोलेनाथ को होश आया। भोलेनाथ ने कहा प्रभु मेरा सिर कट गए, इसको छोड़ दो। भगवान ने कहा आपका शिष्य है तो मेरा भी तो कुछ है, मेरा समझी है, मैं इसको क्यों मारूंगा। फिर क्या हुआ, बाणासुर को भगवान की शाश्वत सत्ता का ज्ञान हुआ, भगवान के प्रभाव के बारे में जाना, भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर अपनी पौत्री रोचना का विवाह, अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। भगवान विविध विविध लीलाओं के माध्यम से हम आपको दिशा प्रदान करते हैं। भगवान ने पौंड्रुक का वध किया। पौंड्रुक, एक पौंड्रुक नाम का राजा था जो अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था कि मैं ही भगवान हूं। और भगवान कृष्ण नकली भगवान हूं, और भगवान जैसा ठाट बाट बना लिया था। भगवान जैसी सेना तैयार कर ली, नकली गरुड़ तैयार कर लिया, नकली चक्र तैयार कर लिया। और उसका परम मित्र काशीराज को अपना चाटुकार मंत्री बना दिया। एक भगवान बन गया, एक पुजारी बन गया, एक पूज्य बन गया, पुजारी बन गया। कहा भैया हम दोनों मिलकर के अपना धंधा चलाएंगे, और जब चढ़ावा आएगा तो दोनों बराबर बराबर बांट। नारद जी ने आकर भगवान को बताया। भगवान ने पौंड्रुक से कहा मैं आ रहा हूं, और भगवान ने पहुंच करके पौंड्रुक का वध किया, काशीराज का भी वध कर दिया। दिविद नाम का बंदर था, उसका भी उद्धार कर दिया। ये भी भगवान का बहुत बड़ा शत्रु था, नरकासुर का मित्र था। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर विविध लीलाओं के माध्यम से हम आपको ज्ञान देते हैं। देखिए हमारी आपकी दिशा और दशा दोनों बिगड़ गई है। दिशा और दशा को सुधारने के लिए परमात्मा विभिन्न रूपों में अवतीर्ण होता है। तो भैया दिशा और दशा कैसे सुधरेगा? कहा जैसे रात्रि का समय था, अंधकार छाया हुआ था, तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लिए जा रहा था, तो उसके बाइक में गाड़ी नहीं थी, लाइट नहीं थी। यानी उस व्यक्ति के मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी, और खूब तेजी से दौड़ाता हुआ जा रहा था। सामने चौराहे पर पुलिस वाले खड़े। पुलिस वालों ने कहा अरे मूर्ख, तेरे गाड़ी में लाइट नहीं है, तू इतना तेजी से दौड़ा रहा है, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने कहा श्रीमान जी मेरा एक्सीडेंट बाद में होगा, पहले तुम्हारा हो जाएगा। कहा क्यों? कहा इसमें ब्रेक भी नहीं है। कहा ना तो लाइट है ना तो ब्रेक है। तो कहा इसका मतलब क्या हुआ? कहा ना तो ज्ञान की लाइट है और ना संयम का ब्रेक है। इसका मतलब हमारे जीवन में जो हमारी दिशा और दशा है दोनों बिगड़ गई है। तो परमात्मा संसार में अवतीर्ण होकर के दिशा और दशा दोनों को सुधारता है। परमात्मा के अवतार का यही कारण है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अगर देखिए कुछ ऐसे हैं, भगवान की कुछ ऐसी कथाएं हैं कि जो भागवत में वो मानस में है, जो मानस में वो गीता में। कुछ ऐसे श्लोक हैं, यदि तुलना किया जाए जैसे गीता में आता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसी का ट्रांसलेशन गोस्वामी जी ने मानस में कर दिया है। जब जब होई धर्म कई कहीं भी
का ट्रांसलेशन गोस्वामी जी ने मानस में कर दिया है, और जो भागवत में है श्लोक, उसी श्लोक का ट्रांसलेशन गीता में कर दिया और रामायण में कर दिया। कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव लीयते। भागवत का श्लोक है कि कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है, जो जैसा कर्म करता है उसका फल प्राप्त होता है। कर्मणा जायते जंतु, कर्म के अनुसार जन्म होता है। कर्मणैव लीयते दुःखं सुखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। और इसी का ट्रांसलेशन मानस में कर दिया, कर्म प्रधान सुख रात, कर्म प्रधान सुख रात, जो जन कर भागवत में है वो गीता में है। यही तीन शास्त्र है। वैसे तो देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में 6 शास्त्र है, 60 दर्शन है। कितना दर्शन है? का 60 दर्शन है। का सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन एक दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी। तो का जो सांख्य दर्शन है, इसके रचनाकार कौन है, इसके प्रणेता कौन है? तो कहा सांख्य दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल भगवान। कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य उपदेश दिया है। तीसरे स्कंद में कथा आती, आप लोगों ने सुना होगा, कपिलाष्टाध्यायी से इस सांख्य दर्शन। अच्छा, गीता में भी सांख्य दर्शन। गीता का दूसरा अध्याय जो है उसमें सांख्य योग है, कुछ सांख्य योग है, कुछ कर्म योग है। तो सांख्य योग क्या है? का जो गीता का सांख्य योग है वो सबीज है, निर्बीज है। और का जो भागवत का सांख्य योग है वो सबीज है। तो एक सांख्य दर्शन है जिसके प्रणेता कपिल भगवान है, और कहा दूसरा दर्शन है योग दर्शन। तो भैया योग दर्शन के प्रणेता कौन है? कहा महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि। आज तो योग दर्शन की कितनी लंबी चर्चा, हर व्यक्ति पेट हिला रहा है, कपालभाति कर रहा है, अनुलोम विलोम कर रहा है, भस्त्रिका कर रहा है स्वस्थ होने के लिए, उज्जयी प्राणायाम कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, अनुलोम विलोम कर रहा है, कितने प्रकार का आसन कर रहा है। योगा, योग दर्शन, ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है। अब तो भैया पाकिस्तान में भी योग दर्शन पढ़ाया जा रहा है। 180 देश से ज्यादा ने योग किया है। योगा डे मनाया जाए। पहले इसको महत्व नहीं देते थे, मेडिकल साइंस वाले महत्व नहीं देते थे, अब वो लोग भी जुड़ने लगे। यदि आप योग दर्शन से जुड़ जाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो सांख्य दर्शन जो है इसके प्रणेता है महर्षि कपिल भगवान, और जो योग दर्शन है इसके प्रणेता है महर्षि पतंजलि। अब बाबा रामदेव जी तो खाली उनके नाम पर चला गया भाई, व्यक्तिगत रूप में उन्होंने काफी प्रैक्टिस किया। अब वो एक दिशा दिया, और आज लाखों लोग उनके साथ योगा कर रहे हैं। अरबों की संपत्ति बनाया और इतना आश्रम बना दिया, इतनी फैक्ट्रियां बना दी कि शायद कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। हजारों वैज्ञानिक, हजारों डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं।
तो उन्होंने उसका प्रतिपादन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि योग दर्शन उनका है या उन्होंने उसका रिसर्च किया, ना, उसके बहुत पहले, ये अतीत का है, अर्वाचीन नहीं है, प्राचीन है, अतीत का है। हमारे महर्षियों ने बहुत पहले इस पर रिसर्च किया है और इसके प्रणेता महर्षि पतंजलि। और तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन के है महाराज गौतम प्रणेता। चौथा है वैशेषिक दर्शन जिसके कणाद प्रणेता है। पांचवा दर्शन है आपका मीमांसा। मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि जैमिनी ऋषि, वेद व्यास के शिष्य थे। और छठवां दर्शन है कहा? पूर्व मीमांसा। मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के प्रणेता महर्षि व्यास व्यास। अच्छा, एक सांडिल्य दर्शन और एक है इसको कहते सांडिल्य भक्ति सूत्र। एक है आपका नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं। यदि आपको भक्ति प्राप्त करना तो नारद भक्ति सूत्र पढ़िए, बड़े छोटे छोटे श्लोकों में नारद भक्ति सूत्र, बहुत प्यारा प्यारा सूत्र है। दो संगा सर्वथैव त्याज्या, नारद भक्ति सूत्र है कि कुसंग को सदा सदा के लिए छोड़ देना चाहिए, नारद भक्ति सूत्र है। तो नारद भक्ति सूत्र में 84 श्लोक हैं। अच्छा, रामचरितमानस जो ग्रंथ है, रामचरितमानस में भी आपके 84 प्रसंग हैं। यदि आप 84 प्रसंगों को श्रवण करेंगे तो 84 के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और नारद भक्ति के 84 सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी भारतीय पद्धति में, हमारे वैदिक विधान में 6 शास्त्र हैं, 6 दर्शन हैं और 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 27 स्मृतियां हैं। ये हम लोगों को जानना चाहिए, अपने संस्कृति के बारे में बच्चों को भी जानना चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने पूछ लिया तो कोई बता नहीं पाएगा, बेटा जानना चाहिए। अब कोई इस्लाम धर्म वाले से पूछ ले कि किसी कुरान में एक आयत कहाँ पर है, तो इतना बड़ा बच्चा बता देगा और हमारे हिंदू समझ में नहीं बता पाएगा। हाँ, ये जरूर बता देगा कि क्रिकेटर कौन है, ये जरूर बता देगा कौन फिल्म रिलीज हो रही है, ये नहीं जानता। लेकिन वो लोग अपने धर्म के प्रति कितने सशक्त हैं, कितने तटस्थ हैं, कितने सचेष्ट हैं। उनका इतना बड़ा बच्चा, वो भी पूरा आयत जानता है, हमको भी जानता है। 27 स्मृतियां हैं, 60 नीतियां हैं, 108 उपनिषद हैं। ये सब हमारे वैदिक सूत्र हैं, ये सब हमारे जीवन के लिए गाइडलाइन है। रामचरितमानस क्या कहा? गाइडलाइन। जैसे कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट कहीं रिसर्च करता है या कोई डिप्लोमा करता है तो उसका एक गाइड होता है, तो एक लाइन देता है, उस लाइन पर चलता है। तो ऐसे ही हमारी गाइडलाइन है, जो ग्रंथ हमारे गाइडलाइन है, हमको इस लाइन पर चलना होगा। तो अपने ग्रंथों के बारे में हमको जानना होगा, अपने बच्चों को बताना होगा। यदि आपने अपने ग्रंथों बच्चों को बताया, थोड़ा बहुत बताया, तो आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे वृद्धावस्था में, क्योंकि वो संस्कार से जुड़ जाएंगे। तो हमारी दिशा और दशा कैसे सुधरेगी? कहा, जब हम इन लीलाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे तो आप लोग भागवत के माध्यम से भगवान कन्हैया के विविध लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं। भगवान कन्हैया ने जो लीला की है वो थ्योरी किया है और भगवान राम ने प्रैक्टिकल किया है। भगवान राम ने जो किया है वो कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो कर सकते हैं।
तो भागवत का 10वां स्कंद आप लोग सुन रहे हैं, ये निरोध लीला है। भागवत का प्रथम स्कंद ये साधन अधिकार लीला है, और द्वितीय स्कंद साधन लीला है, और तृतीय स्कंद सर्ग लीला है, चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला है, और पंचम स्कंद स्थिति लीला है, षष्ठम स्कंद पोषण लीला है, सप्तम स्कंद पूति लीला है, अष्टम स्कंद मनवंतर लीला है, नवम स्कंद ईशानु कथा है, 10वां स्कंद निरोध लीला है। अर्थात जब हमारा मन, हमारी इंद्रियां जब निरोध हो जाती है, यानी कंट्रोल में हो जाती है, कंट्रोल यूसेल्फ, तब हमारा ज्ञान चक्षु खुलता है, अर्थात थर्ड आई खुलती है, तीसरा नेत्र खुलता है। तब देखिए 10वां स्कंद में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है, यानी जब हमारी 9 इंद्रियां बंद हो जाती है तो 10वां द्वार खुलता है, तो आत्मा रूपी कन्हैया प्रज्वलित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और इसके बाद में आपका जो 11वां अध्याय स्कंद है, ये है मुक्ति लीला। किसी ने कहा भाई जीवन में यदि मुक्ति प्राप्त हो जाए तो सबको जीवन मुक्त होना चाहिए, और जीवन मुक्त प्राणी को दुख का अनुभव नहीं होता है। किसी ने कहा मुक्ति क्या है? मरने के बाद कोई मुक्त होता है, कोई जीते जी मुक्त हो जाता है, तो मुक्ति क्या है? कहा संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाना मुक्ति है। तो कहा मरने के बाद, कहा नहीं जीते जी मुक्त होगा। जो जीते जी मुक्त नहीं होता वो मरने के बाद कैसे मुक्त होगा? जीते जी संसारिकता से जो जीव मुक्त हो जाता है वही व्यक्ति मरने के बाद मुक्त होता है। तो कहा मुक्ति किसको कहते हैं? कहा 5 बंधन है, उस 5 बंधनों से जो मुक्त हो गया वो मुक्ति, उसी को कहते हैं मुक्ति, जिसको कहते हैं साल्वेशन। इंग्लिश में कहते हैं साल्वेशन, मोक्ष, हिंदी में कहते हैं मुक्ति। तो कहा भैया 5 बंधनों से जो जीव मुक्त हो जाता है उसी को कहते हैं मुक्ति। तो कहा क्या है? ध्यान से सुनेंगे। तो कहा पा फा पा भा मा, ये 5 बंधन है। तो कहा ये कैसे बंधन है? व्याकरण दृष्टि से इसको पवर्ग कहते हैं, होस्ट से संबंधित है। तो पा का मतलब पतन, कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, भले ही कलेक्टर हो, लेकिन उसका पतन हो जाए, वो भूतपूर्व होगा। तो पा का मतलब पतन, यानी अपने पोस्ट से, अपने स्थान से च्युत होगा, गिरेगा। पा का मतलब पतन, और पा फा, फा का मतलब फलासा, फल की इच्छा। हर व्यक्ति के अंदर फल की इच्छा है। और दूसरा पा फा बा, बा का मतलब बंधन, प्रत्येक जीव बंधा है। पा फा बा भा, भा का मतलब भय, हर व्यक्ति को भय है। कहीं मृत्यु का भय, कहीं एक्सीडेंट का भय, कहीं ना कहीं भय है। पापा बाबा अंत में मां, मृत्यु। ये 5 बंधन है, पतन, फल की इच्छा, बंधन, भय, मृत्यु। ये 5 बंधनों से जो ऊपर उठ जाता है उसी को कहते हैं मोक्ष। पतन, फलासा, बंधु, भय, मृत्यु जहां पर नाही, 5 नहीं है। पतन, फलासा, बंधु, भय, मृत्यु जहां पर नाही, पाफा बाभा मां रहित सो अपवर्ग कहा, उसी को अपवर्ग कहते हैं। पवर्ग जहां नहीं, उसी को मुक्ति कहते हैं, साल्वेशन कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। भैया मुक्ति भी कई प्रकार की होती है, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, साठ। कभी कभी भगवान अपने भक्त को क्या करते हैं, उसके साधना से प्रसन्न हो जाते तो सालोक्य, अब तो मेरे लोक। भक्त कहता नहीं प्रभु अभी मैं भटक सकता हूँ, फिर भी प्रयासरत रहता है, तो भगवान कहते हैं सामीप्य, अब तो मेरे समीप। भगवान उसको पार्षद बना लेते हैं। फिर भी भक्त नहीं मानता, कभी भी पतन हो सकता है प्रभु, प्रयासरत रहता है भक्त, तो भगवान कहते हैं सायुज्य, अब तुम मेरे में मिल जाओ। ये सब मुक्ति है।
तो भैया जो भागवत का 11वां स्कंध है वो मुक्ति है, लेकिन मुक्ति के भी आगे क्या है? आश्रय। भागवत का 12वां स्कंध आश्रय लीला है।